गुरनूर बरार, मानव सुथार और सारांश जैन, आखिर किस बेसिस पर इनको 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ मौका मिला है, जबकि आकिब नवी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया था उनको दरकिनार कर दिया गया है। सारी बातें इस वीडियो में आपसे करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जूही और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। आप सबको पता है कि 15 अगस्त से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज यहां पर खेली जाएगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में ही, जहां पर कुछ नए खिलाड़ियों को जो है वो मौका मिल गया है और जिसमें नाम है सारांश जैन का, जिनको मिडन कॉल अप आया है। और इसके बाद जहां पे मानव सुथार आपको दिखेंगे, गुरनूर बरार दिखेंगे। लेकिन सवाल एक बार फिर से उठ चुका है कि आखिर क्यों आकिब नवी को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि उनके बैक टू बैक 2 सीजन में, रणजी के 2 बैक टू बैक सीजन में उनके एक में 44 विकेट है और एक में 60 विकेट है और वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे रणजी ट्रॉफी मैच के। तो सबसे पहले देखते हैं कि इरफान पठान ने क्या कुछ बातें यहां पर बोली हैं और उसके बाद उनके रिकॉर्ड्स और स्टैट्स भी देखेंगे। Irfan Pathan upset over Akib Navi exclusion. Irfan Pathan said, "If I am being honest, I don't have any logical explanation for Akib Navi not being selected." मतलब वो यही बात कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगी आकिब नवी को नहीं सिलेक्ट करने के लिए। Everyone talks about pace, but you also have to see how a bowler troubles batter. इज ही कंसिस्टेंटली चैलेंजिंग थिंग। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूर एक बॉलर की पेस देखी जाती है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि एक बॉलर किस तरीके से सामने वाले बैटर के लिए ट्रबल बनता जा रहा है और वो कितना ज्यादा उसको चैलेंज कर रहा है। आकिब हैज डन दैट कंसिस्टेंटली इन द डोमेस्टिक क्रिकेट और आकिब ने ये सब कुछ किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली। इन रणजी ट्रॉफी फाइनल ही ट्रबल्ड अ सीनियर बैटर लाइक केएल राहुल। और उन्होंने यही बात बोली है कि कर्नाटका, और आपको पता है जब जम्मू कश्मीर का फाइनल था तो वहां पर आकिब नवी ने जिस तरीके से केएल राहुल को फाइनल के अंदर ट्रबल किया था, वो भी बात वहां पर इरफान पठान ने कही है। आगे देख लेते हैं कि आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है। उन्होंने कहा है, आकिब डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड फॉर दिस परफॉर्मेंस। और आकिब डिजर्व करते थे कि अगर आप उनको श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मौका उनको अगर देते तो वो कहीं ना कहीं डिजर्व करते थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा शानदार थी। इफ़ यू डिले सेलेक्टिंग अ फास्ट बॉलर व्हेन ही इज़ एट हिज पीक ऑफ हिज करियर, यू रिस्क लूजिंग हिम। मतलब आप ऐसे गेंदबाज को एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं जो अपने करियर में अपने पीक पर चल रहा है। यू रिस्क लॉसिंग हिम। फास्ट बॉलर्स आर जेन्युइनली एट देयर बेस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 27 and 32. यू शुड नॉट मिस दैट विंडो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए 27 से 32 साल की जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस्ट होती है, और उसके लिए जिस तरीके से अगर उनको रिवॉर्ड करना ही था तो आपने अभी उनको 2 मैचेस की श्रीलंका सीरीज के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि आप सबको पता है कि 28-29 साल के आकिब नवी हैं, उनकी एज है और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 8 करोड़ रुपए की बड़ी बोली में उनको खरीदा, अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि उस हिसाब से उनका प्रदर्शन नहीं रहा था आईपीएल के अंदर, लेकिन अगर आप रेड बॉल की बात करेंगे तो आकिब नवी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा शानदार है। एक बार उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। आकिब नवी रणजी ट्रॉफी नंबर्स 2024 टू 2025 रणजी ट्रॉफी 44 विकेट्स, द मोस्ट बाय एनी फास्ट बॉलर इन द सीजन। मतलब रणजी ट्रॉफी जो 2024 और 25 का जो सीजन था उसमें किसी फास्ट बॉलर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट आकिब नवी ने ही लिया था, 44 विकेट वहां पर भी उनकी थी। वहीं अगर आप बात करेंगे 2025 और 26 रणजी ट्रॉफी के सीजन में तो वहां पे 60 विकेटें, एक ऐसा विकेट वहां पर उन्होंने लिया था, एक ऐसा नंबर उन्होंने क्रिएट किया है जो कि शायद बात इसीलिए हो रही है कि उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी 2025 और 26 रणजी ट्रॉफी के सीजन में। फिनिश्ड एट द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीजन और played a key role helping जम्मू कश्मीर win their maiden रणजी ट्रॉफी टाइटल। मतलब आप सबको पता ही है कि रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल है वो पहली बार जम्मू कश्मीर की टीम जीती और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान था आकिब नवी का कि उनका प्रदर्शन जिस तरीके का रहा था। हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो सीजन 2025 और 26 के, जहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट 60 विकेटें अपने नाम की थी। शमी उनके पीछे थे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे खिलाड़ियों को दरकिनार किया जाएगा, ऐसे खिलाड़ियों को इग्नोर किया जाएगा तो प्लेयर्स पर
क्या बीतेगी और क्या उनका कॉन्फिडेंस किस तरीके का रहने वाला होता है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सारांश जैन की, आप बात करेंगे मानव सुथार की और यहाँ पर आप बात करेंगे गुरनूर बरार की, तो सबको अगर डोमेस्टिक के बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है तो फिर आकिब नवी को क्यों नहीं, ये सवाल है। और आपके हिसाब से क्या आकिब नवी को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ मौका मिलना चाहिए था स्क्वाड में? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत।